मैं डॉक्टर मार्कंडेय राय जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपनी बात रखें। डॉक्टर मार्कंडेय राय जी ग्लोबल पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। आप अरुणाचल प्रदेश के IGTAMS यूनिवर्सिटी के कुलपति भी हैं और वर्तमान में वो आयुष मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के सदस्य के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो आपका अभिनंदन। जी धन्यवाद। सबको नमस्कार। मंच पर आसीन आचार्य बालकृष्ण जी, प्रोफेसर प्रिया त्रिवेदी जी, और सभी विद्वतगण, श्री विपिन कुमार जी, मिश्रा जी, देशराज जी और सभागार में बैठे हुए हमारे भाई और बहनों, आपने 3 दिन से बहुत ही सारगर्भित एक से एक विद्वत भाषण आपने सुने। हमको लगता है कि अब समय आ गया है जब विपिन जी कुमार जी की बातों को हम दोहराएं। संकल्प का समय आ गया है। आज हम संकल्प लें, इस हॉल से जब बाहर जाएं, सभागार से, इस संकल्प से जाएं कि हम स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखेंगे, समाज को भी स्वस्थ रखेंगे, देश को और विश्व को भी स्वस्थ करेंगे। आज हमारे पास ज्ञान की गंगा 3 दिन से बहती रही है। ये संगम हमने देखा, दिस वाज ए कन्फ्लुएंस ऑफ पाश्चात्य ज्ञान, जो हमारी अपनी धरोहर है भारत की, और नया मॉडर्न रिसर्च, ये दोनों का संगम दिखाई दिया। इस संगम में हमने डुबकी लगाते रहे 3 दिन से। योग पर, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट पर, इंटीग्रेटेड मेडिसिन पर, आयुष पर, भारत के संकल्प पर, भारत के स्वर्णिम काल पर पूरी चर्चा हुई। अब समय आ गया है जब हम लोग अंतिम क्षणों में गुजर रहे हैं इस कार्यक्रम के 3 दिवसीय कन्क्लेव के। उसमें कुछ सीख के जाएं, कुछ संकल्प लेके जाएं। आज का संकल्प यही होना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्। कोई दुखी न रहे, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें। इसके लिए योग की पद्धति बताई गई। इसके लिए बताया गया कि बहुत से तरह के आचार्य जी के नेतृत्व में आयुर्वेदा पर बहुत काम हो रहा है। मैं तो साधुवाद देता हूँ पतंजलि को और श्री बाबा रामदेव जी को और आचार्य जी को। जितना शोध इन्होंने कराया है वनस्पतियों पर, मैं तो देख चुका हूँ रिसर्च सेंटर को, जितने औषधि के प्लांट लगे हुए हैं कि इन्होंने पूरे स्क्रीन पर पेंटिंग करा करके की क्या क्वालिटी है। उसी की कमी थी आयुर्वेद में। हम लोग कहते हैं ना, पहले दिन ही शुरुआत में बात की गई कि कितनी नीम कितनी अच्छी चीज़ है। हुआ क्या था कि आयुर्वेद में लोगों का विश्वास थोड़ा कम हुआ, इसलिए कि उसके साइड इफेक्ट पर बात नहीं हुई। हम लोग बहुत तरह के भस्म देते रहे, बहुत तरह की दवाएं देते रहे, धतूरा और भांग भी देते रहे, बहुत फायदा करता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इस पर लेबोरेटरी में शोध हुआ, पतंजलि ने शुरू किया कि क्या उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं लंबे समय तक। एलोपैथिक पर विश्वास इसलिए हुआ कि कोई भी दवा समाज में आने के पहले लेबोरेटरी में 10 साल तक टेस्ट की जाती है, और टेस्ट करने के बाद उनके इंग्रेडिएंट के बाद क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। अगर डायबिटीज़ की दवा खाते हैं तो कहाँ कहाँ किडनी से लेकर लीवर पर क्या क्या उसके बैड इफेक्ट हो गए, इसकी भी चर्चा होती है। हम जानते हुए दवा लेते हैं। आयुर्वेद में इसकी आवश्यकता को पतंजलि ने पूरा किया है, और आप सब लोग, जितने लोग यहाँ लगाए हुए हैं अपना अपना एग्जीबिशन, सबने उसमें अपना अपना योगदान किया है। इस महायज्ञ में विश्व को सुखी और अच्छा बनाने के लिए, कि एक नए विश्व का निर्माण जो भारत के नेतृत्व में हो रहा है, उसमें सबके जिस भी योगदान है, जितने लोगों ने यहाँ पर अपना अपना प्रोडक्ट लगाया है, मैं सबको साधुवाद देता हूँ कि आप छोटे से बड़े स्तर पर जो आप समाज को स्वस्थ रहने के लिए योगदान कर रहे हैं,
योग कर्मसु कौशलम को योग कार्य करने की कुशलता है, योग कार्य करने की कुशलता है, उसका चरितार्थ अगर भारतीय योग संस्थान कर रहा है तो साधुवाद के पात्र है, और इनको तालियां बजा दीजिए। वैसे ही जितने भी हमारे यहाँ एग्जीबिशन लगाए हुए भाई बंधु बहनें दूर दूर से भारत के एक एक कोने से आए हैं, सब साधुवाद के पात्र हैं। मैंने भी निरीक्षण किया बहुत से प्रोडक्ट का, आज वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं हमको स्वस्थ रखने के लिए। तो आज हम लोग सॉल्यूशन लेके जाएं। चर्चाएं भारत ने बहुत साल किया, 20वीं शताब्दी चर्चा का विषय था, हर विषय पर चर्चा हुई अंतिम दशक में विश्व के। आज यह है कि हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें, समाधान की तरफ बढ़ें। हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जब बात करते हैं तो ये अंतिम मौका है, जबकि हम लोग बात करें कि नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। आज एआई की बात करी है, आज एडवांस एआई की बात होगी, लेकिन हम लोग बात करते हैं, आज मैं चर्चा करूंगा इसके बाद बालकृष्ण जी से, मेरी और प्रोफेसर पी.आर. त्रिवेदी जी की एक पुस्तक आई है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पर। एआई तो सब लोग जान गए हैं कि हम लोग उन्नत मशीन बनाते जा रहे हैं, शक्ति मशीनों में डालते जा रहे हैं, जो कि हमारे अगले क्या होगा, हमारे स्वास्थ्य के बारे में, पर्यावरण के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में, एग्रीकल्चर में मशीनें बता देंगे। लेकिन उससे भी सुपर चीज़ थी भारत के पास, जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात थी। हम एलन मस्क को बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि विश्व का सबसे धनी आदमी नहीं है, एक साइंटिस्ट भी है। उसकी 3 बातें मैं कह करके आपको समझाऊंगा। कुछ दिन पहले उसने कामत को एक इंटरव्यू दिया, उसने 3 बातें कही जो भारत को बहुत हाई लेवल पर ले जाता है। उसने कहा कि पैसे का कोई कीमत नहीं रहेगा, मनी विल नॉट बी एनी इम्पॉर्टेंट। एक्सचेंज क्या होगा, ऊर्जा में होगा, एनर्जी में। आज प्रकृति का अगर साइंटिफिक एनालिसिस किया जाए और आर्थिक विश्लेषण किया जाए, मैंने 20 साल पहले रिसर्च पेपर लिखा था कि कैसे ये प्रकृति का, ब्रह्मांड का मैनेज होता है इकोनॉमी, कैसे सूरज समय से निकलता है, कैसे चंद्रमा चमकता है, कैसे आर्थिक ये होता है। तो प्रकृति में एक्सचेंज ऊर्जा के टर्म में होता है। हिरन घास खाता है, बीज को ट्रांसप्लांट करता है, शेर खाता है, आगे बढ़ाता है। वैसे ही एनर्जी के रूप में ही होता है एक्सचेंज, कोई दूसरा मुद्रा नहीं है प्रकृति के पास। दूसरा उसने कहा कि काम ऑप्शनल हो जाएगा, काम करने की जरूरत नहीं होगी, आपका सब रोबोट और एआई कर दिया करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम कंक्लूड करेंगे, उसने कहा कि हम लोग बहुत इंटेलिजेंट मशीनें बताते आ रहे हैं, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट मशीन से सुपर एआई आने जा रहा है 2-3-4 साल में, जो कि प्रधानमंत्री ने 4 दिन का अधिवेशन किया यहाँ पर। अब विश्व के सब बड़े लोग आए और 20 कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष भी आए। उसमें उसके ऊपर क्या है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। एलन मस्क ने ये कहा कि हम सोचते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट मशीनें बजा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी तय हो जाएगा कि हम भी किसी सुपर इंटेलिजेंट माइंड के एक मशीन है। हम भी अपने से काम नहीं कर रहे, हमारे में चिप लगा हुआ है, किसी उद्देश्य से आए हैं। इसकी घोषणा, इसका शोध हमारे मनुष्यों ने बहुत पहले किया था कि हम कौन हैं, क्या पर्पज है आने का, लाइफ का उद्देश्य क्या है। और जब कहा तत्वम असि, छंदोदय उपनिषद ने कहा त्रिवेदी जी की पुस्तक में, तत्वमसि, मैं वही हूं जो महातत्व है, परम आत्मा के ही हम एक अंग हैं। एक बूंद में से पूरा सागर का पूरा गुण होता है, वैसे ही हमारे डीएनए में और सेल्स में वही गुण है जो पूरे ब्रह्मांड का गुण है, हम ही में ब्रह्मांड में है। तो ऐसी बातों को हम लोग इंटीग्रेटेड, जब आयुष की बात कर रहे हैं और होलिस्टिक ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग अपने ज्ञान को पूरे विश्व में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो कि इधर उधर हो रहा है। लेकिन आज का ये समूह जो इकट्ठा है, आप मिल करके एक ऐसी ध्वनि प्रकट करेंगे, ऐसा संकल्प लेके जाएंगे कि पूरे विश्व में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और भारत की जो परंपरा रही है कि हम कौन हैं,
अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम की बातें जो करते रहें, सुखी रहें, उसको हम लोग चरितार्थ करेंगे। आप संकल्प लेंगे आज कि स्वस्थ रहेंगे, योगा करेंगे, नेचुरोपैथी से काम करेंगे, इंटीग्रेटेड, कोई पंथ बुझा नहीं है, पैथी है वो, लेकिन अल्टीमेट एम क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सुखी रहें, निरोग रहें। आज संकल्प से जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।